दोस्तों आज आपने देखा मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी लगातार गिरती गई। ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। निफ्टी 1% से ज्यादा टूट गई, बैंक निफ्टी लगभग 2% टूट गई। ये हो क्यों रहा है? अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार ये वॉर की वजह से हो सकता है, बट एज सच कोई वॉर की न्यूज तो नहीं आ रही। बट ये मार्केट गिर क्यों रही है? क्या ये कोई जनरल करेक्शन है? क्या यहाँ से बाजार उठ सकता है? मेरे चेहरे पे स्माइल तो आपने देख ली, बट मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या क्या सिनेरियोज यहाँ से बनते हैं, बेसिकली बाजार क्यों टूटा है। और उसके लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी कनेक्टेड है, मिस्टर विनय प्रकाश तिवारी जी। सर 7 रजिस्टर्ड RIA हैं और आपको आज गाइड करने वाले हैं बाजार को लेकर। सर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो बाजार इतना गिर रहा है, आपके चेहरे पर इतनी स्माइल क्यों है ये बताइए। यार बाजार गिरेगा नहीं, पहली पॉइंट नंबर 1। हाँ। तो खरीदारी का मौका कैसे मिलेगा? सही बात है, ठीक है। मतलब दिवाली आ रही है, शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या था कि मतलब अब मैं ऐसा कुछ कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, कुछ बोलूंगा नहीं, बट हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करा था जब बाजार ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर था। और वो थोड़ा सा मतलब लगभग 70% इक्विटी थी। तो उसके बाद क्या है कि वी शिफ्टेड आवर मनी टू डेट, गोल्ड एंड सिल्वर। और गोल्ड और सिल्वर फिर चले गए ऊपर। हाँ। डेट तो खैर वहीं का वहीं है, थोड़ा सा उस पे तो ब्याज ही आएगा। सिल्वर की आपकी तो एक रील भी वायरल हो रही है, 1 लाख वाला खुद लेके रील वायरल करवा दिए। नहीं, मैंने उसमें कुछ लेना देना खरीदना बेचना मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता। बिल्कुल सही है। बट बात यह है कि जो ठीक है, जो सिनेरियोज है उसके ऊपर बात करी जा सकती है। और मतलब ठीक है, हम बताएंगे ऑल द वर्ल्ड वेयर वी सी द मार्केट्स। तो आपसे शुरू करते हैं। आज देखिए, बेसिकली हम लोग वीकली रेंज की बात, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने वीकली रेंज की बात की थी। पॉइंट पता है क्या, लोगों ने वीकली रेंज शायद देखी ही नहीं। उस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए, क्योंकि जो अच्छी वीडियोस होती हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के बीच से रह जाती हैं। तो आई बटन पे लिंक डाल देते हैं ना, डाल देते हैं। आप लास्ट वीडियो जाके जरूर देखिए, लास्ट वीडियो जाके देखिएगा वीकली रेंज की। और क्या सुपर वीडियो थी, वीकली रेंज पर ही खड़ी है इस वक्त। हाँ, और वीकली रेंज पे। और जो आज वीडियो हम लोग बना रहे हैं, चाहे आप 2 साल बाद इस वीडियो क्यों ना देख रहे हो, ठीक, इसके 1 दिन पहले की वो वीडियो शूट हुई है, ठीक है। तो हम उन्हें उसमें वीकली रेंज एक्सप्लेन किया है कि पर्टिकुलर वीकली रेंज होता क्या है। आप वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली निफ्टी में होता क्या है कि हमने वीकली रेंज देखी, तो होता क्या है कि जब निफ्टी एक्सपायर हो रही है, जैसे थर्सडे को एक्सपायर हुई, तो उसके इवनिंग में 3:30 के बाद हमारे पास अगले वीक की वीकली रेंज आ जाएगी। बैंक निफ्टी वेंसडे को एक्सपायर हुई तो इवनिंग में आ जाएगी। तो हम बैंक निफ्टी की वीकली रेंज की वीडियो बनाई थी हमने, और निफ्टी की लास्ट वीक की वीकली रेंज दिखाई दे रही थी। अब हमारे पास निफ्टी की भी इस वीक की वीकली रेंज कल शाम को आ गई थी। तो बेसिकली ये थर्सडे इवनिंग में शाम को आ गई थी। अब ये वीकली रेंज क्या है? ये वीकली रेंज है निफ्टी का L1 यानी कि लेवल 1 24,114 का निफ्टी का बॉटम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और जो टॉप क्रिएट हो रहा है वो 716 का हो रहा है। वहीं अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें इस पर्टिकुलर वीक की, तो बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी का बॉटम क्रिएट हो रहा था, वो बॉटम क्रिएट हो रहा था 50,500 का, 50,500, और टॉप क्रिएट हो रहा था 52,178। ये अभी हम चार्ट्स पे आपको दिखा देते हैं। हाँ, चार्ट्स पे भी मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमने बैंक निफ्टी में पिछली वीडियो में ये वाली लाइन नीचे खींची थी, जो लाइन हमने यहाँ पर खींच रखी है। ये लाइन हमने पिछली वीडियो में नीचे खींची थी कि ये हम लोग बैंक निफ्टी का बॉटम और टॉप यहाँ पर हम लाइन खींच के इसका वीकली रेंज हमने क्रिएट किया था। अब हमने जब ये सब किया, तो कल बैंक निफ्टी कहाँ थी? कल बैंक निफ्टी अपने एकदम सेंटर लेवल के आसपास कहीं थी, कि यहाँ से सेंटर लेवल पर है। तो बैंक निफ्टी को एक तरफ तो जाना था, तो किस तरफ जाना था? तो आज चूंकि जैसा आपने बताया कि इंडसइंड बैंक का शायद रिजल्ट वगैरह आया था और वो बहुत खराब आया था। लोगों को नहीं बताया, बट बता देते हैं। तो आप खोल सकते हो, इंडसइंड बैंक का चार्ट खोल सकते हो। बेसिकली अब मैं थोड़ा सा आपको उसका ब्रीफ करता हूँ। एक तो कल हुआ क्या, जब हम देखते हैं सीधा स्टैडल के प्रीमियम को देखोगे, तो कल इनफैक्ट 3 बजे के बाद स्टैडल के प्रीमियम्स होल्ड थे। अच्छा, उल्टा बढ़ रहे थे। तो प्रीमियम होल्ड हो रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि कोई डिके नहीं आ रहा है। और अगर आप विक्स भी देखोगे, विक्स भी ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि इंडसइंड बैंक की जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में है, और वो निफ्टी का भी पार्ट है। और उसका रिजल्ट बुरा आया, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक लगभग 20% टूट गया। तो ये 20% का फॉल है। ये जो गैप डाउन हुआ था 9% का गैप डाउन है। सो 9% के गैप डाउन, और उसके बाद इंट्राडे में फॉल। तो इसने कॉन्टिन्यूसली बैंक निफ्टी को इंट्राडे में भी गिराया है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है आज के दिन बैंक निफ्टी के गिरने का। एज सच इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्री फॉल वो हमको दिखाई दे रहा था। वापस हम अगर ऑप्शन चेन पर जाएं, जो मुझे ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा था, तो सबसे पहले तो ऑप्शन चेन में अपना वीकली रेंज एक 500 के लेवल, एकदम स्पॉट में ये 500 का लेवल हमको दिखाई दे रहा था कि ये वीकली रेंज का बॉटम है। और बैंक निफ्टी को हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वही लो लगाया। बैंक निफ्टी का बेसिकली लो हम देखें तो 500, हाँ 500 के आसपास, 510, 505 जो भी रहा हो। तो एग्जैक्ट उस बॉटम पे, पर्टिकुलर बॉटम पर आकर के बैंक निफ्टी टिक गई। अब
दूसरी चीज की क्या हमको ऑप्शन चेन में ये दिखाई दे रहा था कि ऑप्शन चेन में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में एक ब्लड बाथ की सिचुएशन दिखाई दे रही थी। अगर हम ऑप्शन चेन को मॉर्निंग से देखें बैंक निफ्टी के, एकदम सुबह से 9:30 AM से चलते हैं हम लोग, 9:15 AM से ही चलते हैं हम लोग, 9:15 सुबह से। तो 9:15 सुबह से जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास सपोर्ट, उसका सपोर्ट में हमको डबल शिफ्टिंग मिली है। यानी कि सपोर्ट अभी मैं दिखा देता हूं यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी हम लोग मॉर्निंग में देखें तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 9:15 पर देखिए, 9:15 पर तो इसका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 51,500 पर, रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है 51,500 पर। रेजिस्टेंस कैसा अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है, और सपोर्ट कैसा है वीक टुवर्ड्स बॉटम हो के ब्लिंक कर रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है। और मार्केट कहां चल रहा है 400 अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप पहले वहां से स्ट्रांग हुआ, तो स्ट्रांग होने का मतलब वो एक बुलिश क्रिएट करने जा रहा था, लेकिन एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर दिया उसने, क्योंकि एक्चुअली वो ऊपर से नीचे है। हाँ, ऊपर से नीचे है, मतलब पहले तो बुलिश क्रिएट कर रहा है और ऑल ऑफ सडन स्ट्रांग हुआ। जब हम आगे डिटेल सिनेरियो पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, तो उसने एक बेरिश प्रेशर किया। और बैंक निफ्टी ने क्या किया, देखिए वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गई, तो यहाँ पर डबल बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। एक बेरिश प्रेशर क्या कि बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हो रहा है, दूसरा बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है। अब एक्चुअली ये वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम लोगों को नहीं पता होगा अभी तक। हाँ, नहीं पता होगा। तो बेसिकली क्या है कि ऑप्शन चेन के कुछ सीक्रेट्स हैं जो विनय जी ने मास्टर किए हुए हैं। अगर आपको एक पूरी सीरीज चाहिए ऑप्शन चेन के ऊपर, सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन, तो आप कमेंट में लिखिएगा सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन। तो जो ये बोल रहे हैं आपको समझ आएगा। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग में दिन में रेजिस्टेंस था ऑप्शन चेन को देखते हुए, वॉल्यूम अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो 52,000 की तरफ से 51,500 पर ये वॉल्यूम थी। हाँ। और ये झुकाव रखती है 52,000 की तरफ। मतलब कि ये कह रही है कि हम यहां तक जाएंगे तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे, रेजिस्टेंस साइड कह रहे हैं, लेकिन सपोर्ट साइड कह रहे हैं नहीं, हम 51,400 से 500 से 400 ये येलो कलर हमको देखना है। तो ये येलो कलर 400 की तरफ झुकाव रखता है, तो ये ऊपर की तरफ झुकाव रखा हुआ है। तो पहले तो हम बुलिश हो रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने वापस अपने हाथ खींच लिए, स्ट्रांग हो गए। तो ये एक बेरिश सिनेरियो कहते हैं हम लोग अपने ऑप्शन चेन में। वॉल्यूम चली गई, हाँ, तो ये एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट हुआ कि पहले बुलिश होना, जैसे पहले किसी चीज को धक्का देना जोर से, और या जोर लगा के रखना, वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी, आप जोर लगा के रखोगे नहीं, दूर जाओ, और ऑल ऑफ सडन छोड़ देना, तो वो वापस आपकी तरफ ही प्रेशर क्रिएट करेगी। तो ये 50,000 से 52,000 से 51,500 पर प्रेशर क्रिएट हुआ, बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। और यहाँ पर एक ऑलरेडी बेरिश प्रेशर है, क्योंकि ये सपोर्ट क्या हो रहा है 51,500 का, येलो कलर देखिए, ये 400 की, हाँ 1,02,000 की वॉल्यूम यहाँ है, ये वॉल्यूम 92,000 की है। तो ये क्या हो रही है कि ये वॉल्यूम ये देखिए 92,000 93,000 ये बढ़ती जा रही है, यानी कि बैंक निफ्टी यहां से नीचे जाने के लिए तैयार है। तो एक बेरिश प्रेशर यहां, एक बेरिश प्रेशर यहां। हमारे ऑप्शन चेन में जैसे ही बेरिश प्रेशर 2 हुआ, वो ब्लड बाथ की कंडीशन है। अब ये बैंक निफ्टी कहीं तक भी नीचे गिर सकती है, अब इसका हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बन गया। ये ब्लड बाथ रुकेगा कब, या तो ये शिफ्ट होकर कहीं वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप या रेजिस्टेंस हो जाए, या सपोर्ट कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप नए जगह पर हो जाए, तो जाके ही रुकेगा। लेकिन वैसा आज जब सुबह से मैं देख रहा हूँ कहीं नहीं हुआ। और ये हम बात कर रहे हैं सुबह 9:18 की। हाँ, 9:18 की, 9:15 9:16 16:30 होते हमको पता चल गया था। आप इसमें वॉइस नोट देते हो, ये लोगों को भी दिखा सकते हो कहाँ दिखता है ये वॉइस नोट। ये जब मैंने निफ्टी का वॉइस नोट दिया हुआ है, निफ्टी में मैंने ये सिचुएशन बोली हुई है, और निफ्टी के वॉइस नोट में ये जो माइक का बटन दिखाई दे रहा है ना, इस माइक के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर वॉइस नोट सुनने के लिए प्ले करके, मैं निफ्टी यहाँ पे लगा लेता हूँ लाइव मार्केट में आके, ठीक है, और यहाँ निफ्टी लगा के हम लोग। ये वॉइस नोट आपने कितने बजे दिया था आज? ये वॉइस नोट मॉर्निंग में 9:30 के आसपास, 9:35 के आसपास, यहाँ पर टाइम लिखा होगा। निफ्टी आ गए हम लोग, ये बटन है, ये देखिए 9:44 पे दिया हुआ है। ओके, 9:44 पे, जिसमें निफ्टी के यहाँ पर प्ले करके आप देख सकते हैं। तो निफ्टी की सारी सिचुएशन से कि क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है, और मजेदार सिनेरियो था आज ऑप्शन चेन का, बहुत मतलब जैसा होता है ना कि कभी कभी बनने वाला सिनेरियो, तो वैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा था। निफ्टी में तो एक बुलिश प्रेशर खींच रहा था, और अभी करंट मार्केट में भी आके मैं देख रहा हूँ तो अभी भी वो खींच रहा है, लेकिन वो बातें हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे कभी, तो वो अलग बात है। बैंक निफ्टी पर वापस आते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमको एक सुबह से ब्लड बाथ का सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिख गया था। अब बॉटम क्या, तो बॉटम यहाँ कुछ नहीं, एकमात्र हमारे पास सहारा दिखाई दे रहा है वीकली रेंज, कि अगर कहीं गलती से वहां तक चली गई तो वो वीकली रेंज पर जाके रुकेगी, और वही हुआ कि वीकली रेंज पर जाके एकदम डॉट वहां पे हिट करके बैंक निफ्टी रुक गई। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाओ। निफ्टी का चार्ट लगा लिया, ठीक है। अब आप इसका जो लो है, पहला लो जो था ये इससे पहले वाला, जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्यूजर बॉटम का लो देखो, ये ट्यूजर बॉटम, ठीक है। ये देखिए इसका यहाँ पे एक लाइन लगा लो, ट्यूजर बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, वहाँ पे एरो रख दो, ऊपर कर दो बॉटम पे एग्जैक्ट, ये हाँ 117, इसका लो एग्जैक्ट है 113.05, ठीक है। अब आप वीकली पे जाइए, निफ्टी की वीकली, हाँ आपकी वीकली रेंज पे, वीकली पे क्लिक करो, निफ्टी में चले जाते हैं, और ये निफ्टी की वीकली रेंज है 114.05। हाँ, तो ये हमने कल शाम को ही कैलकुलेट कर लिया था ना। तो एक्चुअली क्या है कि विनय प्रकाश जी ने इस पे ट्रेड भी मारा है।
ठीक है, तो एनीवेज, तो ये जो वीकली रेंज है ये बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन से निकाली हुई है। तो अब पॉइंट आता है कि लोग एक्चुअली घबरा रहे हैं मार्केट में। तो पहले तो इसका जवाब दे देते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए ऑल्दो ट्रेंड इज नेगेटिव, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है। अगर आपके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और वो लाल दिख रहा है तो उसका रीजन क्या है कि आपने उसमें टॉप में खरीदारी करी है। जिसने 1 साल पहले खरीदारी करी उसका लाल नहीं आ सकता। हाँ सही बात है, वो नहीं आ सकता। और जिसने मान लीजिए रिसेंटली खरीदारी की भी हो, जैसे मैं समझता हूँ कि मान लीजिए आप पोर्टफोलियो में हो सकता है कल ही खरीदारी की हो, लेकिन आप ये सोचिए कि कल आपने खरीदारी की थी लेकिन आपका मोटिव क्या था, कि आपने 5 साल बाद के लिए खरीदारी की थी, तो फिर इन छोटे मोटे फॉल से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने पॉइंट्स रखिए कि 2000 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा तो मैं थोड़ा और परसेंटेज ऐड करूंगा, वहां से 2000 और नीचे का जाएगा तो मैं और ऐड करूंगा। तो दैट इज काइंड ऑफ पोर्टफोलियो कि आप आपने किस टर्म में सोच के किया था। हाँ, क्या आपने एक दिन के लिए किया था तो फिर आपका स्टॉप लॉस है स्क्वायर ऑफ करके बाहर हुई है। दोनों चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप रख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, लेट से आप इस वीक की बात कर रहे हो कि इस वीक में क्या रहेगा, आप वो W बटन पे क्लिक कर दीजिए, लोगों को एक थोड़ी सी रेंज दिखेगी। हाँ। ये स्टैंडर्ड डेविएशन से निकला हुआ है कि अभी मार्केट अगर देखोगे 125 के आसपास है, जो उसका सपोर्ट है वो 114 पर है, तो मतलब लगभग अपने फर्स्ट सपोर्ट के पास है। हाँ बिल्कुल। अब ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते के अंदर इस वीकली एक्सपायरी में जो निफ्टी दिखती है वो 23,800 के आसपास दिखती है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट और 300 पॉइंट के आसपास, तो 300 पॉइंट और जो कि हो गया लेट से 1.5% के आसपास और आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप बोलो कि उससे और ज्यादा गिर जाएगी, वो रेयर केस सिनेरियो है, वो उसके लिए मार्केट को कोई न्यूज चाहिए, कुछ बड़ी बहुत प्रेशर चाहिए, बहुत कुछ ऐसा चाहिए कि जहां हो जाए कुछ। अभी क्या है, ये मार्केट इतना बढ़ चुकी है, अगर 5% 7% गिर भी गई तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। दिस इज नॉट अ क्रैश, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट अ क्रैश, तो इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी SIPs कर रहे हो, करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अच्छी बात क्या होती है कि ये अपॉर्चुनिटी AMCs के लिए भी होती है। तो मतलब मार्केट के अगर अच्छे दिन लाने हैं ना तो मार्केट को थोड़ा करेक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग सपोज करिए कि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट में उसको कहीं तो स्पेस चाहिए जहां पर वो इन्वेस्ट करेगा। किसी को भी, जैसे आपको भी मोटा पैसा इन्वेस्ट करना है, SIP ही करना है, शुरू करना है SIP, तो मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं SIP कब से शुरू करना है। मैं कहता हूँ हम थोड़ा करेक्ट तो होने दो मार्केट, इतने टॉप पे SIP आप करोगे, जब करेक्ट होगा तो आपके SIPs लॉस में रहेंगी, NAVs लॉस में रहेंगी। तो आप अगर अभी इनिशिएट करना चाहते हैं तो ये एक सुपर्ब टाइम हो सकता है, अच्छा टाइम हो सकता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज फॉर द सपोर्ट लेवल्स, और रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई अभी यहाँ पर आपको दिख जाए कि 25,000 से ऊपर जाएगा, तो 25,000 का मतलब आपको एक मैक्स L2 जो होता है ये 95% की एक्यूरेसी रखता है। हाँ, जो एज स्टैंडर्ड डेविएशन L1 अराउंड 67%, 95 और 99 ऐसा एक्यूरेट होता है। सो L1 is around 67%, 67 और L2 is 95 और ये L3 is around 99। यार ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स का नियम है, जिन्होंने 12वीं की मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उनको पता होगा। तो इसमें पॉइंट ये है कि अगर कुछ बड़ी न्यूज नहीं है तो मार्केट ये रेंज को फॉलो कर सकता है। अभी मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट या तो यहाँ पे ठहर सकता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत तेजी आ गई, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, ऑल्दो मैं अपने कंप्यूटर पे दिखा सकता हूँ। अब हम अगर प्राइस एक्शन की बात करते हैं, अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में देखो, अगर मैं बिल्कुल, अगर आप नए भी हो और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि इस रेंज में मार्केट ने पहले भी रिएक्ट किया हुआ है। तो ये जो रिएक्ट किया हुआ है ये अभी इमीडिएट एक सपोर्ट लेवल ही है, डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन में आप अपना पोर्टफोलियो खाली करो, ये मैं तो अभी आपको नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे का कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप चाहो तो कोई डिसीजन ले सकते हो, ऑल्दो दिस लुक्स लाइक अ डिमांड। हाँ, ये वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखें, अब अगर यहाँ पर आप एक यहाँ पे बोलोगे हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, आप तोड़ेगा तो बात अलग हो जाएगी। फिर तो आपको जितना वो ऊपर पॉइंट्स दिख रहे हैं उतने नीचे पॉइंट्स मिल सकते हैं। एटलीस्ट उसका एवरेज कर लीजिए तो 50% तो उसका गिरना ही है, मतलब अगर तोड़ेगा तो वो, लेकिन तो अगर तोड़ेगा तो तोड़ के सस्टेन करना, अगर तोड़ा नहीं तो ये डिमांड जोन है अभी भी। तोड़ के सस्टेन भी तो करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं सिर्फ तोड़ दिया, एक दिन स्पाइक मार के चलाया तो उसको तोड़ना नहीं है। अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो ये बैंक निफ्टी का भी मुझे भी एक डिमांड जोन ही दिख रहा है। तो ये ऑल्दो एक डिमांड जोन है, आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। अगर तोड़ा और एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं, उसके लिए कोई न्यूज भी चाहिए होगी, बहुत तगड़ी वाली चाहिए होगी, बहुत मतलब जैसे अभी वॉर तो चल ही रहे हैं, हो सकता है वो सपोर्ट कर दे, हो सकता है कोई और न्यूज सपोर्ट कर दे, वी डू नॉट नो। तो हम अभी अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करें, दिस लुक्स लाइक अ डिमांड जोन, पॉइंट नंबर 1। तो पैनिक की सिचुएशन अभी नहीं है। मार्केट रैली कितना कर चुका है अगर आप उसे देखेंगे
तो आप देखिए मार्केट तो क्लियरली अपने सपोर्ट पे ही खड़ा। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ आपके लिए, तो ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए प्लॉट करी, तो सिंपल ट्रेंड लाइन है। हाँ। तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है अभी बाजार। अब अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा तो एक अलग सिचुएशन क्रिएट होगी। एंड सेम अगर मैं यहाँ पर भी आपके लिए निफ्टी में भी दिखाऊं, तो अगर आप ओवरऑल बिग सिनेरियो देखोगे तो सुपर बुल रन चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहाँ से तोड़ेगा तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये सामने सामने जो दिख रहा है, इसके ऊपर आई वांटेड कि आपको गाइड किया जाए। अब पॉइंट जो था कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए दिस जहां पर भी मार्केट खड़ी है, ये एज अ मुझे डिमांड शॉर्ट टर्म के लिए वीकली रेंज को एक जोन बना सकते हैं। कुछ लोग अगर प्राइस एक्शंस पे कुछ देखते हैं तो उसके थ्रू बना सकते हैं। निफ्टी का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी देख लें इस पर्टिकुलर वीक में, तो अभी फिलहाल 24,000 पर ही आके खड़ा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। और बैंक निफ्टी का भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कहाँ खड़ा है, तो 50,000 पर खड़ा है, 50,000 पर। और मार्केट अभी 50,500 पर खड़ा है। तो कोई बहुत पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं होता दिखाई दे रहा है। लगभग 50,000 के आसपास की एक रेंज दिमाग में पकड़ सकते हो, और यहाँ पे निफ्टी में 24,000 की रेंज पकड़ सकते हो मोटा मोटा एज अ गुड डिमांड। बाकी पैनिक तो आपको बहुत सारे लोग मार्केट में कराएंगे ही। आपका क्या मानना है, आपका क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकती है? आप अपना राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। ये डुअल कम्बो हो गया, मतलब प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन का डुअल कम्बो हो गया। ट्रेडिंग तो मुझे लगता है ऐसी करनी चाहिए अगर कोई करना चाहता है तो। बिल्कुल सही। अगर आप एक्चुअल में मार्केट में बैठ के ट्रेड करते हो, हाँ। तो फिर आपको ऑप्शन चेन देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और प्राइस एक्शन तो खैर जो बोल रहा है वो तो मैं बोल ही दूंगा। और एक्चुअली रेफर दोनों है ना एक दूसरे को करते हैं बिल्कुल। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग प्राइस रिएक्ट करता है, और प्राइस जब चलता है तो फिर ऑप्शन चेन उस हिसाब से वो साइकिल है, तो साइकिल घूम के एक जैसे। सो आई होप यू गाइस आर लर्निंग। आप सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जैसे बोलते हैं जीवन का आनंद लीजिए। और यार देखो, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो चेहरे पे स्माइल रहनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के स्माइल नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? मौका भी तो है। ETF खरीदते रहो। ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और मैंने बोला अगर आपको सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन पे पूरी सीरीज चाहिए, कमेंट में लिखिएगा वी वांट अ सीरीज ऑन सीक्रेट्स ऑफ ऑप्शन चेन। पूरी डिटेल में फ्री सीरीज आपको इस चैनल पे मिल सकती है, बट देखना है कि कितने लोग डिमांड कर रहे हैं। फाइनली शेयर दिस वीडियो। अगर आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में चाहिए तो उसका आपको क्या करना है, उसके लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे हाई भेजना है। यू विल गेट अ एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। और जो ये LTP कैलकुलेटर आप यहाँ पर देख रहे थे, अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आप गूगल पे आके सिंपली LTP कैलकुलेटर लिख सकते हो, और इसे चाहे तो यूज कर सकते हो। शेयर दिस वीडियो, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।